नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट की सेक्टोरल राउंड टेबल में की शिरकत। राजस्थान की औद्योगिक क्षमताओं से प्रवासियों और निवेशकों को कराया रूबरू। निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रदेश में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों के बढ़ रहे अवसर। राजस्थान बन रहा देश का अग्रणी आईटी हब। शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है प्रदेश सरकार। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन। कृषि जिन्सों की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद से लाभान्वित हो रहे हैं किसान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान माइंस और मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल और हौजरी, आईटी और शेखावाटी हवेली पर केंद्रित सेक्टोरल राउंड टेबल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उद्यमियों, निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों को विस्तार से जानकारी दी। श्री शर्मा ने माइंस एंड मिनरल्स सेक्टोरल राउंड टेबल में चर्चा करते हुए कहा कि ग्रेनाइट और संगमरमर के प्रचुर भंडार के साथ साथ राजस्थान जस्ता, सीसा और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों को खनिज प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सस्टेनेबल माइनिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 और राज्य निवेश सिंगल विंडो प्रणाली जैसी नीतियों की जानकारी दी, जिनके माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार की खोज के साथ प्रदेश औद्योगिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यह भारत का पहला हार्ड रॉक REE ब्लॉक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह खोज आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले 17 खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन संसाधनों का दोहन करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोतरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से राजस्थान एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। HPCL, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियां राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों के साथ एक अग्रणी IT केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर संचालित है, जो राजस्वान नेटवर्क और ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। आई स्टार्ट के तहत 4900 से अधिक स्टार्टअप और टेक्नो हब जैसी सुविधाओं के साथ प्रदेश का इनोवेटिव इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के रूप में राज्य की नई पहचान बना रहा है और नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित कर रही है। श्री शर्मा ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के साथ ही शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन हवेलियों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बृहद स्तर पर खरीद की जा रही है, जिससे उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से राहत और सुनिश्चित आय मिल रही है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि अब तक लगभग 5 लाख किसानों से 8,191 करोड़ रुपए की उपज खरीदी जा चुकी है और अब तक 2 लाख मीट्रिक टन मूंग, 4.84 लाख मीट्रिक टन मूंगफली और लगभग 98,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद की गई है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिला है। खरीफ 2025 सीजन के लिए मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की खरीद हेतु पंजीयन जारी है और अब तक 2.96 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।